गई खत्म। और होता क्या था आपको एलर्जी में? बहुत You पेट used दर्द to होता fart, पेट दर्द बदबूदार फाट। नो बदबूदार फाट, ओनली पेट दर्द एंड उल्टियाँ होती थी। पर कोई गंदी हरकत मत करना कि तालाब में जाके लड़कियों को नहाते हुए देखोगे, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ इनका है बचपन से। उस गांव में और कोई लड़कियों को नहाते हुए नहीं देख सकता। हर किसी को ऐसे मेट्रो जाने की जरूरत नहीं, और मेट्रो में जाके मिलता क्या है? धूल मिट्टी पसीना। वो तो यहाँ भी मिल सकता है और अच्छा मिल सकता है। वहाँ साला नकली वाला मिलता है और वहाँ मिलता है केजरीवाल जैसा चोर। हाँ, और जो कल्चर है ना यहाँ का, जो फोक म्यूजिक, जो ऐसे सड़क पे चलते हुए बात करते हो किसी से अपनी भाषा में, तो लगता है यू फील कनेक्टेड कि साला अपना है कुछ। सुअर के बच्चों, ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं इस इंसान को कह रहा हूँ। ये मैं एक्चुअली में सुअर के बच्चे पीछे दिखाई दिए थे काफी समय बाद, काफी अरसों के बाद, पता नहीं कितने वर्षों के बाद। सुअर तो हमेशा दिखाई देते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, कभी हैदराबाद के अंदर बैठ के, कभी राजस्थान में भी दिखाई दे देते हैं। पर सुअर के बच्चे जो हैं, आई मिस्ड कैचिंग देम, यानी मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाया वीडियो के ऊपर। वैसे अगेन हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम कल रात को रुके थे, कहाँ पे रुके थे हम? सोजत के पहले, है ना? सोजत एक छोटा सा गांव है जिसके पहले हम रुके थे, जहाँ की मेहंदी फेमस है सोजत। जहाँ की मेहंदी फेमस है। तो इन्होंने अपने बालों के अंदर मेहंदी लगा ली है, मैंने अपने बालों के अंदर कुछ नहीं लगाया, और अब हम चल पड़े हैं साइला की तरफ। साइला की तरफ चल रहे हैं और बातें होती रहेंगी। इसीलिए अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को इनकी शक्ल देख के सब्सक्राइब कर लो, मेरी शक्ल देख के लाइक कर लो, इनकी शक्ल देख के भद्दे भद्दे कमेंट कर देना, मेरी शक्ल देख के बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और डायलॉग क्यों मारेंगे? ऐसे ही, चूंकि चैनल मेरा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेमोरी बच जाना। तो अभी प्लान हमारा ऐसा है कि हम पहुंचेंगे, अभी तक हम पहुंचे नहीं है, हम कल रात के चले हुए हैं, मतलब कल दिन के। तो रात को रुक गए थे हम क्योंकि थके हुए थे यार बहुत ज़्यादा, और खाना वाना खा लिया था हमने 6:30 बजे, जिसका शॉर्ट्स वाला वीडियो आपने देख ही लिया होगा। फिर हमने डिसाइड किया कि रात को 3 बजे किसी के घर पहुंचने से अच्छा है यार, मामा जी को परेशान करने से बेटर है कि हम किसी होटल में रुक जाएं। तो हमने 11 बजे एक होटल लिया, 12:30-1 बजे तक हम ऐसे बातें करते हम सो गए। इन्होंने गंदी हरकत करने की कोशिश करी थी इस इंसान ने, तो मैंने इनको नींद के अंदर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसका गाल पर निशान ये जो देख रहे हो आप लाल हो रखा है, ये मेरी थप्पड़ की वजह से है। जोर से मारा था मैंने। फिर बातचीत करके सो गए भाई। अब हमारा प्लान है, चल रहे हैं अभी 3 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है हमें। ये है हाईवे, ये है राजस्थान की बढ़िया सी राजस्थानी मिट्टी, उसकी खुशबू, सुबह चाय पी के। हाँ, कमिंग बैक टू द प्लान। तो प्लान ये है कि अभी हम पहुँचेंगे 11:30-12 बजे के आसपास, खाना वाना खाएंगे, 2-3 घंटे सोएंगे, मसाज करवाएंगे। बारात निकल चुकी होगी मामा जी के घर से 40 किलोमीटर दूर। इनका जो घर है उस गांव के अंदर शादी है, तो हम बाद में जाएंगे तैयार होके। ऐसा हमने सोचा था, पर ऐसा नहीं होने वाला है। अभी हम जाएंगे, नींद में मेरी शक्ल अभी भी है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, जो कि मुझे हमेशा आती रहती है। चक्कर पता नहीं क्या है, कुछ तो घुस गया मेरे अंदर। तो अभी हम पहुँच के इमीडिएटली चेंज करके वी विल लीव विद द बारात। आई थिंक 8 बजे मेरे ख्याल में निकली जाएगी, और फिर इनके गांव की तरफ जाएंगे जहाँ पे इनका घर है। तो इनका भी घर दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पे मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ। मैंने इनको बोला है घर की चाबी दे दो, 10 दिन के लिए मैं यहाँ आके रहूँगा अकेला गांव के अंदर, मतलब बिना किसी सिस्टम के। तो अगर आप में से कोई मेरे साथ ये एडवेंचर करना चाहता है, जो आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं इनका घर, तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। गाँव में एक हफ्ता 10 दिन रहेंगे अपन लोग, देसी खाना खाएँगे बढ़िया से, गाँव के वीडियोज़ बनाएंगे बढ़िया से। पर कोई गंदी हरकत मत करना कि तालाब में जाके लड़कियों को नहाते हुए देखोगे, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ इनका है बचपन से। उस गांव में और कोई लड़कियों को नहाते हुए नहीं देख सकता। तो अभी तो प्लान यही है, बट प्लान्स एज यू नो चेंज होते रहते हैं, तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो को देखते रहें, चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। पर फिलहाल हाईवे। तो जी अपडेट ये है कि हम हैं 60 किलोमीटर दूर, यानी कि 1 घंटा 10 किलोमीटर दूर, और हम आ गए हैं राजस्थान के गांव जिसका नाम है आहोर। ये वहाँ का दृश्य है। अभी प्रेम पीछे मतलब रोए जा रहा है तब से कि सड़क पे लोग ही नहीं दिख रहे, सड़क पे लोग ही नहीं दिख रहे, सड़क पे लोग ही नहीं दिख रहे। मैं कहा भाई गाँव नहीं है, छोटा सा हाईवे है, नहीं दिखेंगे लोग, बट गाँव में आए तो देखो लोग दिख रहे हैं आराम से। देखो कितनी अच्छी सी आंटी जी जो है, सुंदर सी साड़ी पहन के
बाइक पे बैठ के जा रही है अपने पति देव के साथ, या फिर देवर के साथ, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर जो भी, मतलब ठीक ठीक लगा लो। ये देखो अभी और ट्रेडिशनल आपको और दिखाई देंगे। ये देखो मित्रों, आहोर में आहो आहो हो गया है। दिस इज राजस्थान, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने जीवन में वापस यहीं शिफ्ट करने वाला हूँ। आज नहीं तो 5 साल बाद सही, पर आई विल कम बैक टू राजस्थान। Where are your roots in Rajasthan? मंडावा। मंडावा। हाँ, हम मंडावा से हैं और मेरे को पसंद है भाई। मतलब मैं इनसे यही बात कर रहा था, अभी काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि सिर्फ खाने के लिए ना, यहाँ का जो खाना है उसके लिए शिफ्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। हालांकि मैं ऐसे कोई फूड ही नहीं हूँ कि मुझे अलग अलग पकवान रोज रोज चाहिए होते हैं, बट जस्ट द टेस्ट ऑफ इट, जस्ट द फ्लेवर। हाँ, और जो कल्चर है ना यहाँ का, जो फोक म्यूजिक, जो ऐसे सड़क पे चलते हुए बात करते हो किसी से अपनी भाषा में, तो लगता है यू फील कनेक्टेड कि साला अपना है कुछ। दिल्ली क्या है, दिल्ली तो वहाँ तो हम कोई भरोसा नहीं है, माइग्रेट करके जाते हैं हम जैसे लोग, किसी दिन वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर लगा देंगे। अच्छा राजस्थान से आए हो, आपको 5 साल का वीज़ा, आपको 10 साल का वीज़ा, उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये कर देना चाहिए एक्चुअली में यार। मतलब अपने कल्चर को बचाना है तो अपने अपने जगह पे रहो यार, उस जगह को डेवलप करो। हर किसी को ऐसे मेट्रो जाने की जरूरत नहीं, और मेट्रो में जाके मिलता क्या है, धूल मिट्टी पसीना, वो तो यहाँ भी मिल सकता है और अच्छा मिल सकता है। वहाँ साला नकली वाला मिलता है और वहाँ मिलता है केजरीवाल जैसा चोर, कोई फायदा नहीं है। और दिल्ली तो एज इट इज मुझे कभी पसंद नहीं आया है सच, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लिटरली मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी मजबूर महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी अपनी वासना से मजबूर था ना यार। छोटी छोटी बच्चों को नंगा करके सोता था उनके साथ, और अपनी किताब में उसने लिखा हुआ है कि ऐसे कामुक चीजों को सोच के मेरा वीर्य स्खलन यानी स्पर्म इजैक्यूलेट हो जाता था। उसने चिट्ठियां लिखी लोगों को भाई ये सब चीजें बताते हुए। अब ये देखो यहाँ पे देखो आंटियां जा रही है सुंदर सुंदर सी, बढ़िया बढ़िया। ये देखो डाकू जैसे बंदे हम भी डाकू जैसे। यार यहीं पे कोई नाई की दुकान पे करवा दो ना यार मेरा काम। वहाँ पे एक बार वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से साइला चले जाएंगे ना। अच्छा, साइला में करा लेंगे। अच्छा, मेरी हालत देख रहे हो, मेरी हालत ये भी कह रहा है भाई, मुझे भी लग रहा है कि अब एक्चुअली मैं डाकू गुंडा जैसा लगने लगा हूँ। मतलब नींद सी आंखें, और वो ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि दाढ़ी वाड़ी काफ़ी अनऑर्गेनाइज सी है अभी। मैं खुद भी अनऑर्गेनाइज इंसान हूँ, ये व्लॉग भी अनऑर्गेनाइज है। पर एक काम करो, एक ना फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखो फोटो देखी, अंकल जी से मिले हम जहाँ पे एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके थे। क्या यार पगड़ी वगड़ी डाल के एकदम मस्त अंकल जी आए, अपना छोटा सा टेम्पो लेके अनाज वनाज की कुछ बोरी वहाँ पे डिलीवर करने के लिए। पर ये जो मज़ा है ना, ये मेरे को ज़िंदगी में वापस चाहिए। हाँ, पोज कर लेते हैं। तो मैं शिफ्ट करूँगा भाई बैक टू राजस्थान, छोटा सा घर लेके। उसके लिए अगर मेरा YouTube चैनल चल जाए ना, जो कि चल नहीं रहा, ना ये वाला ना दूसरे वाला, आप मेरा YouTube चैनल चलवा दो, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो और वीडियोस को देखो, शेयर करो, ताकि थोड़े बहुत पैसे, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को लाखों करोड़ चाहिए, थोड़े बहुत पैसे कमाऊँ कि मैं जॉब वॉब का चक्कर ना करना पड़े, और मैं यहाँ के एक छोटा सा घर लेके ना, छोटा सा घर, प्यारा सा खुला खुला सा, वो लेके अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँ और आप लोगों के साथ ऐसे ही रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बातें करता रहूँ, और आपको खूब सारा राजस्थान दिखाऊँ, यहाँ का खाना दिखाऊँ, सुंदर सुंदर महिलाएँ दिखाऊँ। सालों गलत मत सोचना, सुंदर महिलाएं होता है यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है जीने का, वो सब चीज़ें। रिस्पेक्ट करो महिलाओं की सालों, ये गलत चीज़ें मत सोचो, समझ रहे हो। वीडियो को आगे देखो भाई। इस बंदे को जीवन में अंडे से था डंडा, यानी अंडे से था एलर्जी, पर भाई ने मुझे अभी वो बताया कि इनकी अंडे का डंडा ठंडा फंडा संडा जो है वो हो गया है अवंडा जो भी है, इनकी अंडे की एलर्जी जो है बेसिकली वो हो गई है दूर। कैसे हो गई है बताओ यार, जरा बताओ, दर्शकों को बताइए कैसे आपने दूर किया। मैंने आई ट्राइड होम्योपैथिक। हिंदी में बोलने में दर्द होता है क्या पेट में? नहीं, मैंने हिंदी बहुत देर से सीखी थी अपनी लाइफ में। मैं साउथ में पला बड़ा हूँ, तो मुझे कन्नड़ा इजीली आती है, तेलुगु इजीली आती है पूरी। हाँ, तो चलो कन्नड़ा में बताओ पहले ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು कि अंडे की एलर्जी कैसे दूर करी, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು। ಅದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತ, ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇದು ಏನಾದರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, 2 months ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ
ಇವಾಗ ಈಸಿಲಿ ತಿಂತೀನಿ. अब हिंदी में बताओ. तो यही मैंने बोल रहा था ना कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था इस होम्योपैथ के बारे में. बॉम्बे में रहती है, डॉक्टर श्यामा करके, एंड शी गेव मी अ कोर्स. मुझे 2 महीने का कोर्स दिया था उन्होंने. बोथ अ मिक्सचर ऑफ वाटर मेडिसिन एंड गोलियां. वो चीनी वाली गोल गोल. हाँ वही वाली. वो मैंने 2 महीने के लिए खाई. उसके बाद मैंने कहीं ट्रैवल कर रहा था. मैं सोचा इस बार ट्राई करते हैं. एक्चुअली संडे था और नहीं संडे था और हम स्टेकेशन कर रहे थे कहीं पर, यहाँ गुड़गांव के पास ही. और मैंने डिसाइड किया कि अंडा को ट्राई करते हैं. तो पहले मैंने एक वाइट ऑमलेट मांगा और खा लिया और फिर कुछ नहीं हुआ. उसके बाद मैंने सेकंड दिन भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, बस हो गई खत्म. और होता क्या था आपको एलर्जी में? बहुत पेट दर्द होता. फाट, पेट दर्द, बदबूदार फाट. नो बदबूदार फाट, ओनली पेट दर्द एंड उल्टियाँ होती थी. उल्टियाँ होती थी. फाट को क्योंकि रोक लेते थे ना बदबूदार को अंदर ही, ऐसे निकल, इसलिए मुंह से निकलती थी वो, है ना. इनके मुंह से बदबूदार फाट्स निकलती थी उल्टी के रूप में. और एनीवेज मेरे ख्याल में जो लोग आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. हाँ, जो एलोपैथी के चक्कर में फंसे हो भाई, मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. आप लोगों को देखो यार, क्या क्या अच्छी बातें बता रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो. सब्सक्राइब मारो इसी बात के ऊपर, अगर होम्योपैथी के सपोर्टर हो तो. और अगर आप उसको खाने के बाद आपके भी बदबूदार फाट्स जो हैं खुशबूदार वोमिट में बदल गए हैं इस इंसान की तरह. जय श्री राम. जय श्री राम. तो जी हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन के पास. ये जो छोटी पगडंडियां आप देख रहे हो, इससे गुजर के छोटे से गांव के अंदर घुस रहे हैं हम. ये रहा, ये घर है क्या हमारा? कहाँ है वो? सामने वो रहा हमारा घर, जहाँ हमें जाना है. वो रही गाय, वो रही जा रही है आंटी खेतों में कुछ पानी वानी लेके. और फुल तैयारी देख रहे हो, फुल सलमा सितारे लगे हुए हैं, तैयारी व्यारी चल रही है. 2 लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, बहुत सारे लोग. पर एनीवेज ज़्यादा कुछ ये सब नहीं दिखाएंगे. इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. हम जा रहे हैं, थोड़ा शक्ल वकल भी ठीक कराएंगे. इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमारे राजस्थान में थारो स्वागत है. जय श्री राम.